अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल बेस्ट हेल्थ केयर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो नस्वानी हुस्न के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बनाने की तरकीब बता रहा हूँ। ऐसी तमाम तर ख़वातीन जिनको किसी भी वजह से, चाहे बच्चों को फीडिंग करवाने की वजह से या चाहे लिकोरिया की वजह से या किस हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, अगर उनकी जो है पस्तान वो ढलक चुके हैं, पस्तान बिल्कुल लटक चुके हैं, पस्तानों में सख्ती नहीं रही, बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं और वो अपने पस्तानों को दोबारा शेड्यूल और टाइट और फ्रिमिंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए नुस्खा है। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। शर्त यह है कि अगर आपको लिकोरिया का मसला है तो पहले आप उसको हल करवा लें। हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तो उसका भी आप अपना इलाज करवाएं। फिर अगर आपको ये दोनों मसले नहीं हैं तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस नुस्खे को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपने इस्तेमाल करना है। सिर्फ 15 दिन में ये आपके लटके हुए पस्तानों को दोबारा से टाइट और शेड्यूल कर देता है। बहुत ही सस्ता सा, मामूली सा और आम सा नुस्खा है। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आला पेस्ट बनाने की मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। इस नुस्खे के तमाम तर अज्जा जो है वो वीडियो के आखिर में मैं आपको लिख कर भी बता दूंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तवज्जो से सुन लें, ठीक है। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे में हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होगी वो है गोंद कीकर। ये गोंद कीकर है। गोंद कीकर का आपने इसमें इस्तेमाल करना है 20 ग्राम। इसके बाद दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है तज। ये तज है, तज का भी हमने इसमें इस्तेमाल करना है 20 ग्राम, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो है कुस्ते तलख। ये कुस्ते तलख है, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है 20 ग्राम। आपने ये तीनों अज्जा जो हैं हम वज़न, बराबर वज़न ले लेने हैं, ठीक है। बराबर वज़न लेकर आपने अलहदा अलहदा, बिल्कुल बारीक अलहदा अलहदा इनका सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के लिए हमेशा दोरी डंडे या हवन दस्ते का इस्तेमाल किया करें, ग्राइंडर की मदद से सफ़ूफ नहीं बनाया करें, ठीक है। बिल्कुल मिसले सुरमा आप इसका सफ़ूफ बना लें। मिसले सुरमा सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसको जो है महफूज करके रख लें। अब इसको इस्तेमाल का तरीका ये है कि अगर आपके पास 20-20 ग्राम ये चीज़ें हैं तो 60 ग्राम आपके पास मस्का गाव यानी कि मक्खन होना ज़रूरी है, ठीक है। 60 ग्राम मक्खन में आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना के महफूज करके रख लें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना दिन में 2 मरतबा आपने इसको अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने अप्लाई करना है, मिसाज करके इसको अच्छी तरह से जज़ब करवाना है और जज़ब करवाकर आपने टाइट ब्रा पहन लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप ये है कि इसको 15 दिन सिर्फ इस्तेमाल कर लें। 15 दिन के इस्तेमाल से ये आपको बिल्कुल मिसले बाकरा बना देता है, जवाब। ऐसी तमाम तर ख़वातीन जिनकी उम्र चाहे 80 साल भी क्यों ना हो चुकी हो, वो इसको 15 दिन इस्तेमाल कर लें। 15 दिन के इस्तेमाल से 18 साल की लड़की जितना हुस्न ये आपके अंदर ले आता है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।